हसनदीन हलवापुरी जो तकरीबन 100 साल पुरानी है। यहाँ से इलामा इकबाल भी नाश्ता करते रहे हैं और इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी यहाँ से नाश्ता करती हैं। कौन कौन सी मशहूर शख्सियात यहाँ से नाश्ता कर चुकी हैं? जनरल जिया साहब सानू भी नाश्ता मुआंदे रहे ने। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। सलमान साहब, हसनदीन हलवापुरी वाले सियालकोट में तकरीबन 100-150 साल से काम कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों का नाम है। यहाँ से इलामा इकबाल नाश्ता करते रहे हैं, इंडियन टेनिस स्टार और पाकिस्तान की भाभी सानिया मिर्ज़ा यहाँ से नाश्ता करती रही हैं। फिर कोई भी यहाँ ACDC आता है तो इधर नाश्ता लाजमी करता है। ये कब से है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ऐसी क्या ख़ास बात है इसके अंदर कि सब लोग यहाँ पर ही चले आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी पुरानी हमारी दुकान है। इसको तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और ये 100 साल जो उनसे हम इसलिए कहते हैं कि जब से एक ये स्पॉट बना है। इसके अलावा इससे पहले हमारे जो बाबा अजदाद थे वो जिसे कहते हैं कि झापड़ी लगा के वो भी बैठा करते थे इस चौक में। और हसनदीन साहब आए, उसके बाद अमीन साहब आए, मेरे दादा साहब, उसके बाद मेरे वालिद साहब। अब हम 4th जनरेशन चल रही है। और जैसे आपको पता है कि इलामा इकबाल साहब हमारे मुकामी भी हैं, हमारे ये नेबर भी कह सकते हैं आप। तो उनको जैसे एक नेबर होता है वो साथ में जो चीज़ें होती हैं उनको विज़िट करता है, चलता है। तो इस तरह हमारे बाबा अजदाद बताते हैं कि आते थे, पसंद फरमाते थे और ये उनकी शफ़क़त है, उनका मोहब्बत हुआ करती थी हमारे बड़ों के साथ। और इसी तरह जो है सियालकोट की बड़े मरूफ़ लोग जिसमें बहुत सारे MPs MNAs हैं, वो उनके ड्राइवर आते हैं हमारे पास आके नाश्ता लेके जाते हैं अक्सर औक़ात संडे को। और अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी हुई है। इसके अलावा जो मेन राज है, जैसे आपने पूछा है, तो राज इसमें कोई भी नहीं है। सिंपल ये है कि कुछ चीज़ें हैं, एक अल्लाह पे तवक्कुल रखें और दूसरा अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें, तीसरा अपनी क्वांटिटी दें और चौथी सबसे जो मेरे मुताबिक जो कह सकते हैं कि हर इंसान को करनी चाहिए साहिब हैसियत को, वो ये है कि सहावत करे। और अगर कोई आपकी शॉप पे या जगह पे कोई चीज़ को लोग आ जाता है, कोई मांगने के लिए आ जाता है, कोई भूखा आ जाता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खिला दे, अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डाल देगी। सानिया मिर्ज़ा भी यहाँ से नाश्ता करती रही हैं। वो जब भी पाकिस्तान आती हैं और सियालकोट आती हैं तो इधर से नाश्ता मंगवाती हैं। जी बिल्कुल, मलिक साहब के जो ड्राइवर हैं वो अक्सर औक़ात आते हैं, आके हमें बताया भी करते थे कि भाई हम उनके ड्राइवर हैं। और अक्सर औक़ात जो डिफरेंट MPs हैं, MNAs हैं, उनके ड्राइवर आते हैं। वो जैसे कि कौन कौन? जैसे ख्वाजा आसफ साहब के आते हैं और उस्मान डार साहब के आते हैं और वो आके बताते हैं कि जी हम डार साहब के घर से आए हैं, हाज साहब के घर से आए हैं, तो ज़रा अच्छा सा करके हमें बना के दें। तो हम उनको करके देते हैं और हम भी जानते हैं कि उनके ड्राइवर हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि शहरदार हैं, सारा मामलात हैं। तो इस तरह ये सारे कोई भी DC तैनात होता है, AC तैनात होता है पाकिस्तान इधर सियालकोट में, इधर नाश्ता करने आता है, यहाँ हलचल मच जाती है, ये क्या वजह है? अक्सर बेशतर लोग आते हैं और जो AC साहब भी कई AC साहब भी आ चुके हैं, DC साहब भी आ चुके हैं। और यही है कि वो देखते हैं कि स्पॉट अच्छा है और ये मशहूर हैं, इनका जायका बेहतर है और इसलिए वो आते हैं, पसंद फरमाते हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला का रहम है, करम है। तो उस वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी हुई है। जितने भी मतलब क्या है कि बहुत सारे व्लॉगर्स भी आते हैं और मेन आपको यही बताना चाहूँगा कि ये है तो सब इंसान एक जैसे ही। तो किसी का जायका मतलब कि DC होने से AC होने से जायका तो नहीं बदल जाएगा। तो वो सब लोग पसंद फरमाते हैं, तो उनकी मेहरबानी है। आप 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन, आपको पढ़े लिखे भी हैं या सिर्फ यही काम जैसे ही होश संभाली इधर आके बैठ गए और बिल बनाना शुरू कर दिया या चीज़ें देखना शुरू कर दी? स्कूल लाइफ से ही मैं आया करता था अपने वालिद साहब के पास। संडे की संडे एक छुट्टी हुआ करती थी, तो आके तो हाथ बढ़ाया करते थे, काम वगैरह किया करते थे। और उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी संडे को अक्सर आया करते थे। और अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो यूनिवर्सिटी में आपको पता है क्लासेस होती हैं, स्केड्यूल होता है, तो उसमें काफ़ी दिन फ्री मिल जाया करते थे, आते थे, काम करते थे। मैं माशाल्लाह मैंने BBA किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये है कि अपना बिज़नेस करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे बताएं, फूड क्वालिटी वो कैसी है? यहाँ आप तोल के देते हैं पूरियाँ, जबकि लोग वैसे एक पूरी के हिसाब से देते हैं। फूड क्वालिटी में क्या डिफरेंस? फूड क्वालिटी में ये डिफरेंस है, घी जो आप घर में खुद खाना पसंद करते हैं वो लोगों को खिलाएं, सबसे मेन पॉइंट। घी ही मेन बेस है।
और उसके अलावा इसमें आप जो चने हैं, सूजी है, चीनी है, इनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी ढूंढ के लाएं और वो इस्तेमाल करें। हमारे जो सप्लायर्स हैं वो बड़े बड़े पुराने हैं, हमारे दादे के टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारा आज भी यही है कि अगर कोई प्रोडक्ट गलत आ जाती है, कुछ हमें पसंद नहीं आती, तो हम उसको वापस भेज देते हैं। हम कहते हैं हमें सामान नया भेजें। तो ये सारे मामलात हैं। और इसके अलावा जो घी है वो भी हमारे दादे के टाइम से ही चलता आ रहा है और इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह शर्तिया तौर पे कह सकते हैं हम इस बात को कि ये चाटी का घी है, देसी घी है। बाकायदा देसी घी है या सिर्फ सेंट इस्तेमाल? नहीं, ये बाकायदा देसी घी है चैलेंज के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सियालकोट के हैं, गिरदनवा के हैं, खाते हैं, वो जानते हैं। इसी वजह से इतना जो फेमस है कि ये लोग प्रोडक्ट अच्छी बेचते हैं। आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमने बिज़नेस में यही पढ़ा, प्रोडक्ट अच्छी दो, क्वांटिटी अच्छी दो, कस्टमर आएगा जो मर्जी। और नीयत नेक, सबसे पहले नीयत नेक रखें और इंशाल्लाह आपका कारोबार। लोग कहते हैं कारोबार नहीं चलते, ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, नीयत अच्छी रखें, क्वांटिटी अच्छी दें, क्वालिटी अच्छी दें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। महंगा देते हैं या सस्ता? क्योंकि देसी घी बहुत महंगा हो चुका है। देखें ना, हर जगह पर नाश्ता लगा हुआ है, वो बंदा कहता है यार इन्होंने ही बहुत ज़्यादा रेट लगाया हो, उधर से मैं कर लेता हूँ, वही हलवा पूरी खानी है, तो रेट क्या है? हमारे पास अगर कोई बंदा आता है तो ये चीज़ ब्रैग नहीं मैं कर रहा, ये चीज़ वाकई सच है। कोई 30 रुपये भी देता है तो हम उसको हलवा दे देते हैं, कोई 20 रुपये भी देता है तो हम उसको हलवा दे देते हैं। वैसे इसका रेट है 1000 रुपीज़ kg है हलवे का, और हलवा पूड़ी का भी अभी करंटली जो है वो मिक्स का 1000 रुपीज़ पर kg है। तो इसमें यही चीज़ हम लोग देखते हैं, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, खा के जाएगा इंशाल्लाह। सलमान साहब, आप 4th जनरेशन है, तो टेस्ट के वाले से मुझे बताएं, जो हसनदीन साहब का टेस्ट था और अभी का टेस्ट है, उसमें कितना फ़र्क आया या वही चलता आ रहा है? देखिए, रेवोल्यूशंस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, रेवोल्यूशन हमेशा से होती है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हसनदीन के ज़माने में जो जायका था हमने उसको बरकरार रखने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इसको ये कह सकते हैं कि हमने उसमें एडवांसमेंट ज़रूर की है। उसको वक्त के साथ साथ हमने बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हसनदीन, क्योंकि मैंने तो कभी खाया नहीं हसनदीन का, तो ये है कि हम कोशिश करते रहते हैं इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। हाँ, जो सिग्नेचर हमारा टेस्ट है, जो टेस्ट पर टिकल करते हैं, एक स्पेसिफिकली चनों के जायकों पे, मसाला जात पे और जो हलवे के ऊपर होता है, वो हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो हमने वही रखा हुआ। हमारे इवन दो के जो पकाने के लिए पैमाने होते हैं हमने वो भी मय्यड रखे हुए हैं, तो मय्यड है हमारे। मुझे बताएं, रोज़ाना का कितने की ये चने और पुरियाँ बन जाती हैं और निकल जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बनाते तो हम रोज़ के रोज़ 2-2.5 मन बना लेते हैं हलवा, और उसमें डिपेंड करता है कस्टमर पे। कभी कभार कस्टमर अच्छा होता है, कभी कभार कस्टमर क्या कहते हैं स्लो आता है, वो उस रूटीन में नहीं आ पाता। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हम लोग हाँ तकरीबन इतना नहीं मिलता, और कह लें कि आप अप्रॉक्सीमेट कह लें 1000, 1200, 1500 पूड़ियाँ इस तरह रोज़ाना की। और चने? चने जोन से हैं वो साथ साथ बनते जाते हैं ना, भिगो के रखे होते हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बन जाता है। बाद में हमें वर्कर बता देता है इतने बन गए, इतने बन गए, इनके बन गए, लेकिन वो हमने जो सा ना कभी चनों का इतना खास मय्यड नहीं करता। मुझे बताएं, कितना बजे नाश्ता शुरू होता है और कितना बजे तक? नाश्ता आपको मिलेगा इंशाल्लाह सुबह फजर के बाद। फजर के बाद से लेके कब तक नाश्ता? हम लोग बैठते हैं जोहर तक। फजर से जोहर तक आए, नाश्ता करें। सब आप हसनदीन साहब की तीसरी जनरेशन है और आगे आपका बेटा सलमान चौथी। हसनदीन साहब जो हैं वो इलामा इकबाल साहब को भी नाश्ता करवाते रहे हैं। मुझे बताएं, तब का जो जायका था उसमें और अभी में क्या फ़र्क है या सेम ही चलता आ रहा है? जायका तो सेम ही चलता आ रहा है, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। अदा के कंडा खोचियाँ सब कुछ अपने प्यो दादे का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो तराजू जो भी चीज़ें थी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नहीं लेंगे। देखो ना मेरे दादे के टाइम का सारा। यानी आपने मॉडर्न गल्ला नहीं रखा, ये अपने आबाओ अजदाद से इतना जुड़े हुए हैं कि इन्होंने नया गल्ला नहीं लेके आए, बल्कि इसी के अंदर उन्हीं की तरह से पैसे जो हैं वो रखते हैं और चेंज लोगों को दे रहे हैं। वही पुराना जो तराजू था वही इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बर्तन सारे, ताकि वो जायका भी सेम रहे और उनके साथ अटैचमेंट भी रहे। बताएं, आप कितने बजे उठ जाते हैं और कितने बजे इसकी मेकिंग अप जो है वो प्रोसेस शुरू होता है? रात के 2 बजे शुरू होता है, सुबह जाना वाले मुकम्मल होता है, जो नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ के शुरू कर देते हैं काम। आप कितने बजे आ जाते हैं इधर? मैं सुबह 6 बजे आ जाता हूँ। और जाते कितने बजे हैं? 1:30 बजे। अगले दिन कराची जज साहब ने आए थे सन, ए भी सियालकोट के हैं, वो भी बचपन की याद ताज़ा करना है, वो भी आए थे सन। मतलब कि काफ़ी कराची से भी लोग आते हैं? कराची से लोग,
अदा के इंडिया से लोग जो आते हैं ना, गुरुद्वारे आते हैं, सिख आए थे, वो भी नाश्ता करने इधर आए थे। अच्छा बस लेके आए थे इधर मेरे हमारी दुकान। जनरल जिया साहब सानू भी नाश्ता मंगवाते रहे ने। जनरल जिया भी नाश्ता मंगवाते हैं? मेरे वाले साहब सानू तो दुकान दे बने सन 1977-78 दी।